अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पैन में बनने वाला पिज़्ज़ा, और जो कि हम बग़ैर विदाउट ओवन बनाएंगे। ठीक है, और इसकी बहुत ही आसान रेसिपी है। और अगर आपने मेरी रेसिपी को मुकम्मल देखा तो आप भी इसी तरह बड़े मज़ेदार सा फ्राइंग पैन में पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जितनी कीमत में आप बाज़ार से पिज़्ज़ा बाय करते हैं ना, उसी कीमत में आप घर में डबल क्वांटिटी में पिज़्ज़ा बना सकते हैं और तमाम फैमिली आपकी इंजॉय कर सकती है। और ये बहुत आसानी से बनने वाला पिज़्ज़ा है। इसको आप बग़ैर पतीले के भी बना सकते हैं, और मैं पतीले का भी मेथड बताऊंगी और फ्राइंग पैन का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हाफ़ कप जो है ना नीम गर्म पानी लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने शुगर ऐड की है। और यहाँ पे मैं ईस्ट का पैकेट लिया हुआ है, ये 11 ग्राम का होता है। आप इसमें 1 टेबल स्पून भर कर ना आप ये शामिल कर दें। ये तकरीबन 3 कप यानी कि 1 पाव से आधा किलो के अंदर आप 1 चम्मच भरकर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। अब दूसरी साइड मैं जो है ना यहाँ पे 2.5 कप मैदा ले रही हूँ, और मैं इसको छान लूँगी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब जो है ना हम इसको दूध की मदद से हमने इसको गूंदना है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने फ्लफ़ी करने के लिए ईस्ट को भिगोया था, वो ईस्ट देखें फूल गया है, इसमें बबल्स बन गए हैं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर इस तरह आपका ईस्ट नहीं होता तो वो ईस्ट ख़राब है। ठीक है, और अब अपने दूध को ग्रेजुअली ऐड करना है, और इसकी मदद से हमने इसको, जैसे हम घर का आटा गूंदते हैं, जस्ट ऐसे ही इसको हमने गूंद लेना है खूब अच्छे से हाथ से। पहले हम जब इसको पंच करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें बटर ऐड करेंगे, और ये बटर सॉफ्ट होना चाहिए। और यहाँ आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसको नीडिंग करेंगे अच्छे तरीके से बोर्ड पे रख कर। फिर हम इसको जो है ना ऑयलिंग करके ग्रीस करेंगे, और उसके बाद हमने इसको कवर करके रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे से ज़्यादा भी आप टाइम दे सकते हैं, अगर इसका साइज़ डबल हो जाना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने जो चिकन इस्तेमाल करनी है पिज़्ज़े के ऊपर लगाने के लिए टॉपिंग में, तो वो हम यहाँ रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है 2 चम्मच, उसके अंदर हमने चिकन ऐड किया, चिकन ब्रेस्ट है, और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और 2 चम्मच में यहाँ दही का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह, और उसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच जो है भरकर चिकन टिक्का मसाला ऐड करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप चाहें तो घर के मसाले भी ऐड करते हैं। मैंने ये अपनी आसानी के लिए ऐड किए हैं, ताकि इसमें मुझे और कोई भी मसाले ऐड नहीं करने हैं, बस मुझे सिर्फ यही डालना है। और इसमें नमक वगैरह सब मिला हुआ होता है, और ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर देता है। आपने बस इसको इतना पकाना है कि पानी खुश्क हो जाए और ये चिकन अच्छी सी गल जाए। ठीक है, ये देखिए हमारी चिकन बिल्कुल गल चुकी है, तकरीबन आधा घंटा लगता है इसको पकने में। अब इसी पैन में मैंने जो है ना पिज़्ज़ा सॉस रेडी करना है। इसमें मैंने 1 चॉप अनियन ली है, और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। ऑयल का इस्तेमाल हम कम रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी मैं। और उसके बाद जो है मैं इसमें चॉप्ड कटे हुए टोमेटोज़ लूँगी। बड़ा टोमेटो है, अगर छोटे हैं तो आप 2 ले लें। अब जनाब मैं यहाँ पे सीजनिंग ऐड करूँगी इस सॉस में। सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद रेड चिली, और उसके बाद जो है ना रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, मतलब ब्लैक पेपर डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून, और शुगर ऐड करेंगे 1/4। शुगर से थोड़ा सा कलर जो है ना ख़राब नहीं होता टोमेटोज़ का, और वैसे ही रेड रहता है। ठीक है, और अच्छा सा फ्लेवर देते हैं, खट्टा मीठा सा। अब आपने बस इसके अंदर डालना है 4 टेबल स्पून केचप डालना है, और इसको इतना पकाएंगे कि हम टोमेटोज़ अच्छे तरीके से बिल्कुल मेल्ट हो जाएँ और ये यकजान हो जाए। ठीक है, ये सॉस हमारा रेडी है। अब इसमें एंड में आपने जो है ना ऑरिगानो स्प्रिंकल करना है। ऑरिगानो नहीं है तो आप मिक्स हर्ब ले सकते हैं, मिक्स हर्ब नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी ना डालें। वरना यही मसाला है, यही एक असल चीज़ है जो बाज़ार जैसा फ्लेवर देती है, और ये इटालियन हर्ब है ऑरिगानो। ये ज़रूर डाला करें, और आसानी से मिल जाता है हर जगह ये, और बहुत चीप रेट पे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारा जो है ना डो देखें साइज़ में डबल हो गया। हमने इसको पंच डाउन करना है, और ज़्यादा हमने इसको प्रेस नहीं करना है, बस इतना ही रखना है। अब हमने बस डो को थोड़ा सा हाथ से रोल करेंगे, और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस बैटर से हमारे इस डो से 2 पिज़्ज़ा रेडी होंगे। ठीक है, एक जो है मैं फ्राइंग पैन में बनाऊंगी, और एक मैं पतीले में बेक करूंगी। ठीक है ना, और आपने इसको वीडियो को एंड तक के देखना है, ताकि आप दोनों मेथड सीख सकें। अच्छा, यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करके बस इसको रोल करूँगी, जितना आपका पैन है जिसमें आपने इसको बेक करना है। ठीक है, अब हमने ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, जिस भी प्लेट में आपने इसको बेक करना है। इस पर यहाँ हम इसको फैला देंगे अच्छे तरीके से।
अच्छा, मुझे ना इसके किनारों को थोड़ा सा राउंड करना है, अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड करना है ताकि ये थिक हो जाएं, और इसके बाद आपने फोक से इसको पीक कर लेना है। इस तरीके से निशानात लगा लें, इससे बीच से फूलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ना इस पर पिज़्ज़ा स्प्रेड करना है, पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। फिर उसके बाद आपने चिकन के जो पीसेस हमने बना के रखे थे वो ऐड कर देना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने इस पर मोज़रेला चीज़ पहले नीचे लगाएंगे हम थोड़ा सा, उसके बाद हमने वेजीज जो भी आपको पसंद है, नहीं पसंद तो ना लगाएं, ठीक है ना, आप इसमें स्किप कर सकते हैं। और ये चेडर चीज़ है ऊपर से हम इस पर डालेंगे, और थोड़ा सा एंड में मैं मोज़रेला और डालूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसके जो किनारे हैं उसको ऑयल से ब्रश कर लूँगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है ना मैं इस पर ऑरिगानो स्प्रिंकल कर दूँगी। अच्छा, पिज़्ज़े को तैयार करने के बाद ना हमने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देना है, कपड़े से आप इसको ढककर छोड़ दें और ये प्रूफ हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद आपने इसको पैन को प्री हीट करने के बाद आपने इसके अंदर प्लेस कर देना है, ठीक है। और 30 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। और अगर ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन में आपको तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं गैस ओवन के अंदर, बस इसकी यही टाइमिंग होती है और ये बहुत जल्दी बेक हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा पतीले में बेक हो गया है। आपने 30 मिनट से ज़्यादा इसको पतीले में बेक नहीं करना है, आपके कलर लाने के चक्कर में आप लग गए हैं इसको बेक करने, तो नीचे से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखें, ये नीचे से क्रिस्प है और अंदर से मुकम्मल सॉफ्ट है, बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। अब मैं आपके साथ दूसरा एक मेथड भी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने फ्राइंग पैन में बनाया था। ये देखें, यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में इसको अच्छे से प्लेस कर लिया था और इसको मैंने प्रूफ भी कर लिया था। तमाम प्रोसीजर मैंने आपको नहीं दिखाया। इसके बाद आपने तेज़ आंच पे पहले इसको तवे पे आपने ढककर पकाना है 10-15 मिनट, ठीक है। उसके बाद हल्की आंच कर देनी है आपने, और तवा नीचे से निकाल लेंगे, और उसके बाद आपने फ्राइंग पैन को डायरेक्ट चूल्हे पर रखना है, ठीक है, इस तरीके से। और आँच स्लो कर देनी है। अभी देखें, मैं आँच स्लो कर दी है। उसके बाद आपने जो गर्म तवा है वो इसके ऊपर ढक देना है। इसी प्रोसेस को आपने हल्की आंच पे 2 से 3 बार रिपीट करना है। फिर आप देखें नीचे से पिज़्ज़ा जब हल्का सा ब्राउन हो जाए ना, फिर आपने चूल्हे पे से हटा के यही प्रोसेस 3 से 4 बार रिपीट कर देना है। और उस वक्त तक करना है जब आपकी देखें वेजिस ऊपर से पक गई हैं, वेजिटेबल जो लगाई हैं और चीज़ आपका मेल्ट हो गया, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो पक चुका है, ठीक है। और नीचे से ऑलरेडी इसका कलर हम ला चुके होंगे, ठीक है ना। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। मैंने इसको 3 से 4 बार इसको चूल्हे से हटाकर भी मैंने गरम तवा इस पर रखा था, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ था। आप यकीन करें, ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का था ना कि ओवन और पतीले से जो हम बेक करते हैं उससे लाख गुना ये टेस्टी था और बहुत ही सॉफ्ट था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अब हर कोई बना सकता है। अगर किसी को पतीले में नहीं बनाना और जिसके पास ओवन नहीं है, वो आराम से पिज़्ज़ा को जो है ना फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। यकीन जानिए, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा जो है ना बनाऊँगी पिज़्ज़ा तो वो फ्राइंग पैन में ही ट्राई करूँगी। भाई बहुत ज़बरदस्त बना था ये। देखिएगा आप, नीचे से मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल नीचे से माशाअल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया था, और ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट है माशाल्लाह से, और टेस्टी भी बहुत बना था ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होममेड इज़ द बेस्ट इसीलिए कहते हैं। और सब अपने घर में अपने बच्चों को अच्छा बनाकर खिलाएं, बाज़ार से लाने से बेहतर है महंगाई के दौर में। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।